कब तलक बोलियों पर बोलियां बोलता यारो, खरीददारों में वो भी थे जिन्हें नीलाम होना था। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। कल के मंथन कार्यक्रम में मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। कहानी ये थी कि बनारस नगरी में राम स्वरूप नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही सीधा साधा था। उसके पास धन दौलत तो खूब थी, प्रचुर मात्रा में धन था, किंतु वो भगवान की खोज में था। उसे भगवान से मिलने की बड़ी चाहत थी। इसी चाहत में राम स्वरूप कई आश्रमों में महात्माओं, ऋषि मुनियों, संत साधुओं के पास भटकता रहता था। एक दिन एक गुरु घंटाल उसे मिल गए। उस गुरु घंटाल ने सन्यासी का भेष बनाकर उसके आसपास घूमना शुरू किया। उसने राम स्वरूप से कहा कि मैं तुम्हें भगवान से मिलवा सकता हूं। भगवान तो रोज मुझसे मुलाकात करने आते ही हैं। राम स्वरूप बड़ा खुश हो गया। राम स्वरूप ने कहा कि मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? गुरु घंटाल ने कहा कि कल सुबह 5 बजे तुम अपना सारा धन, सारे जेवर, घर के सारे गहने सब लेकर मेरे साथ चलना। मैं भगवान से तुम्हारी भेंट करा दूंगा। और अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। राम स्वरूप तो पूरी रात बड़ा खुश रहा। सुबह 4 बजे ही उठ गया और गुरु घंटाल भी आ गए। गुरु घंटाल उसको एक जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसने एक अर्जी फर्जी सा मंत्र राम स्वरूप को रटवा दिया और कहा कि अब तुम आंखें बंद करो और इस मंत्र का जाप करते रहो। आंखें तभी खोलना जब मैं कहूं या भगवान स्वयं आकर तुमसे कहें कि बेटा आंखें खोलो। मैं यहीं बैठा हूं, भगवान जल्दी आने वाले होंगे। सीधा साधा राम स्वरूप गुरु घंटाल की बातों में आ गया और आंखें बंद करके उस फर्जी मंत्र का पूरी श्रद्धा, ये ध्यान रखना, उस मंत्र का पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जाप करने लगा। आप समझ गए होंगे आगे क्या हुआ। होना क्या था? गुरु घंटाल राम स्वरूप का सारा धन, सोना चांदी, जेवर, गहने सब लेके गठरी बांध के रफू चक्कर हो गया। बेचारा राम स्वरूप आंखें बंद करके मंत्र जाप करता रहा। किंतु तभी एक चमत्कार हुआ। कहानी कहती है कि परमपिता परमात्मा बहुत द्रवित हुए, दुखी हुए कि इस बेचारे को मेरे भरोसे पर एक ठग ने ठग लिया है। तो परमपिता परमात्मा राम स्वरूप के सामने खुद प्रकट हो गए। उसे खूब वरदान दिया और कहा कि तुम सदैव आनंद में रहोगे, जब चाहोगे मेरे दर्शन कर सकोगे। इस कहानी का लब्बो-लुआब यह है कि गुरु घंटाल तो हर युग में होते ही रहे हैं और आपके आसपास भी बहुत सारे गुरु घंटाल घूम रहे होंगे। सावधान रहना। कहानी का दूसरा पक्ष यह भी है कि यदि किसी के अंदर सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास हो, किसी में भरोसा हो, किसी में भी, तो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के बल पर भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये तो मात्र एक कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको पता चल सके कि गुरु घंटाल कितने घटिया और खराब होते हैं। इसी प्रकार के गुरु घंटाल, राम रहीम के कारनामे तो आजकल आप इंटरनेट पर चल रही उस सीरीज में देख ही रहे होंगे ना। आश्रम नाम की एक सीरीज चल रही है इंटरनेट पर। आश्रम में गुरु बने गुरु घंटाल राम रहीम की करतूतें दिखाई गई हैं। किस तरह से वो बच्चियों का रेप करता था, किस तरह से भोली भाली जनता को फंसाता था, लूट खसोट मचा रखी थी। इतना ही नहीं,
अपने पंजाब और हरियाणा प्रदेश की राजनीति को उंगलियों पे नचाता था। मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाला कोई नेता कैसे उसके पैरों में लेटता था, यह सब आप देख रहे होंगे। मंथन में बात यह हो रही है कि एक तो होता है गुरु, और हमारी सनातन परंपरा, हमारा हिंदू दर्शन दुनिया के जिस जिस कोने में भी गया है, बहुत दूर तक गया है, उसका साफ मत है कि गुरु चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे सांसारिक गुरु हो, चाहे उसने आपको कुछ भी सिखाया हो, खेल सिखाया हो, गाना सिखाया हो, गीत सिखाया हो, लिखना सिखाया हो, पढ़ना सिखाया हो, तो वो सबसे बड़ा होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक बात और बता रखी है, सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। हमारी एक मान्यता यह है कि सबसे पहला गुरु हमारी मां होती है। मैं इस मान्यता का पूरी तरह से समर्थक रहा हूं, कायल रहा हूं, और इस पे आंख मीच करके भरोसा भी करता हूं। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि किसी गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ने, गुरु की तलाश में अपना सब कुछ लुटाने, बर्बाद करने की बजाय अपनी मां को, अपने पिता को, अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी बहन को, अपने किसी ज्ञानवान मित्र को गुरु बना लो, तो कभी भी जीवन में निराशा नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपको आपके वही गुरु बता देंगे कि इस कष्ट का निवारण क्या है, कष्ट को समाप्त करने का मार्ग क्या है। समझे? इतना सा आसान है ये। अब ये महात्माओं के वेश में बड़ी बड़ी सी दाढ़ी बढ़ा करके, बड़ी बड़ी सी मालाएं पहन के, गेरुए वस्त्र धारण करके कोई गुरु नहीं बनता है। वैसे संत, वेद व्यास जैसे संत जो कल के एपिसोड में हमने चर्चा की, उसको बनने के लिए कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब बनता है कोई आध्यात्मिक गुरु। खैर, कष्ट तो जीवन की एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है। तकलीफ, कष्ट, दुख, परेशानी ये जीवन में आएगी ही। उससे घबरा कर, डर कर, किसी न किसी पाखंड अथवा पूजा पाठ के नाम पर लुटना मत, बर्बाद मत होना। आपकी खून पसीने की कमाई को ये गुरु घंटाल कैसे लूटते हैं, इसके ढेर सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, और आसाराम और राम रहीम और ये तमाम लोग तो इसके जीते जागते सबूत आप लोगों के सामने हैं ही। आज बस इतना ही। बहुत सारी बातें इस विषय पे की जा सकती हैं। आगे के एपिसोड्स में कुछ गुरु घंटालों को और बेनकाब करेंगे, उनके चेहरे पर पहना गया फर्जी गुरु का नकाब उतारेंगे। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।